राजस्थान भर से आए हुए बेरोजगार पिछले 3 दिनों से जयपुर की सड़कों पर बैठे हुए हैं, मगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा उन तक अब तक नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा स्टेट प्लेन लेकर बेंगलुरु में शादी में हिस्सा लेने गए थे। वहां से सोनिया गांधी का चादर चढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर जो है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ राजस्थान सरकार के मंत्रियों को लेकर राजसमंद पहुंचा था विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर। दो हेलीकॉप्टर स्टेट प्लेन उड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा के बगल में बैठे बेरोजगारों से बातचीत करने का किसी के पास फुर्सत नहीं है। सरकार है तो सरकार दिखनी भी चाहिए। दूसरी तरफ लंबे अरसे बाद कांग्रेस के लिए पंजाब से बड़ी खुशखबरी मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बधाई दी है। काश इस तरह की बधाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी देश भर से आती। तीनों कृषि बिल के मुद्दे पर लगातार किसानों में नाराजगी है, उसके बावजूद पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बेहतर किया। शहरी निकाय चुनाव में 90 में से मात्र 17 जगह पूर्ण बहुमत कांग्रेस ने हासिल किया है। ये सोचने का वक्त है कि जिस तरह का माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में बना हुआ है, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस क्यों नहीं बना पा रही है। उसकी एक बड़ी वजह है, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कृषि बिल के खिलाफ किसानों के मुद्दे को लेकर मैदान में है, लेकिन कांग्रेस का एक गुट उससे दूरी दिखाने में जुटा हुआ है। अब एक बार फिर से राहुल गांधी के दौरे के बाद सचिन पायलट कृषि बिल के मुद्दे को लेकर किसानों के बीच जाना शुरू कर दिए हैं। चाकसू के कोटखवाद में कल किसान पंचायत है। उस किसान पंचायत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया है, मगर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतना बड़ा दिल दिखाएंगे और वहां पर जाएंगे। दरअसल कृषि बिल के बहाने कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए कि जो जनाधार खिसका है उसे किसी तरह से जोड़ें। राजस्थान में एक सच्चाई है जो बार बार मैं कहता हूं कि आजादी के बाद से 1998 तक जाट समुदाय ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बैठाया है, मगर उसकी नाराजगी के बाद कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। देखिए, प्रतीकों की राजनीति के जरिए किसी समाज के सम्मान पर लगी चोट की भरपाई नहीं की जा सकती है। उन्हें ऐसा लगता है जिसकी वजह से वो वोट बैंक कांग्रेस से छिटकता चला गया। अब पहले कार्यकाल में कमला बेनीवाल को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, दूसरे कार्यकाल में कुशल सिंह को मुख्य सचिव बना दिया गया, तीसरे कार्यकाल में लाठर जी को पुलिस महानिदेशक बना दिया गया। इन प्रतीकों के जरिए उस वोट बैंक को नहीं जोड़ सकते हैं आप। जो बड़े जाट नेता कांग्रेस के पास हैं उसमें गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जो बेहतरीन नेता हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका प्रशंसक रहा हूं। पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर, वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर, लेकिन लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति और निकाय चुनाव दोनों में वो कांग्रेस को सफलता नहीं दिलवा पाए। अशोक गहलोत के पास जाट चेहरा है महेंद्र चौधरी, वहां पर कुचामन और नावा दोनों जगह पूर्ण बहुमत कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई। तो ऐसे जाट नेता है कांग्रेस के पास कि दूसरे विधानसभा में भी जाकर वोट नहीं मांग सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कृषि बिल के जरिए एक यूनाइटेड फेस अगर कांग्रेस दिखाने की कोशिश करे तो पंजाब जैसे हालात यहां भी कांग्रेस के लिए हो सकते हैं। देश भर से बधाइयां अशोक गहलोत को भी मिल सकती है, मगर वो चाहेंगे कि प्रतीकों के जरिए किसी समाज को हम खुश करने की कोशिश करें तो वो हो नहीं सकता है। अशोक चांदना को कैबिनेट मंत्री बनाकर गुर्जर समाज के को जो चोट पहुंचाई गई है उस चोट की भरपाई नहीं की जा सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ आपका जो सोशल मीडिया अभियान है वो किसी समाज को लेकर गलत और भ्रामक जानकारियां फैला रहा है, दूसरी तरफ उनका विश्वास हासिल करने के लिए प्रतीकों की राजनीति आप करेंगे तो सफलता हासिल नहीं होगी। किसी समाज की चेतना पर चोट पहुंचाकर उसको अपने पास नहीं रखा जा सकता है। कांग्रेस इस मामले में सौभाग्यशाली रही है कि पहली बार 100% गुर्जर वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं। अब बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको संभाल कर रखें, आपसी लड़ाई में इसको खत्म न करें। कहावत है कि वही भैंस दूध देगी जो ज्यादा चरेगी।
सचिन पायलट सरकार का हिस्सा नहीं है और मैदान में निकल पड़े हैं। कृषि बिल को लेकर पूरे राजस्थान में उनका अभियान शुरू हो चुका है। यह बड़ा मौका है कि पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी दिखाई दे। एक साथ अगर कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस के लिए यह बेहतर है कि जिन समाजों को वो अपने साथ जोड़ना चाहती है या जो समाज उनसे जुड़े रहे हैं वो जुड़े रहेंगे और इस तरह से कांग्रेस का एक मजबूत वोट बैंक तैयार होगा। वरना कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि जनाधार वाले नेताओं का समूह बची है ये पार्टी, और बीजेपी यही कर रही है, एक एक करके जनाधार वाले नेताओं को कांग्रेस से तोड़ लेती है और फिर वहां कांग्रेस कमजोर हो जाती है। बीजेपी के अगर इस रणनीति को कुंद करना है तो कांग्रेस के लिए बड़ा मौका है कि सभी एक साथ काम करें और तभी राजस्थान में सफलता मिल पाएगी। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।